भारत के प्रमुख खनिजों में मैं आज आपको शेष खनिजों के बारे में बताऊंगा। मैं खनिजों की महत्वपूर्ण स्थितियों में सोना जो है, गोल्ड, अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। सोना अशुद्ध अवस्था में चांदी व अन्य धातु के साथ मिश्रित रूप में पाया जाता है। स्वर्ण धातु दो रूपों में पाई जाती है, आग्नेयशिलाओं की नसों में तथा नदियों के रेतों में। भारत में प्राप्त संसार का केवल 0.78% सोना प्राप्त होता है। दक्षिणी अफ्रीका भारत से 60 गुना, कनाडा 22 गुना, संयुक्त राज्य अमेरिका 2 गुना और ऑस्ट्रेलिया 5 गुना सोना उत्पन्न करते हैं। भारत में सोने की प्राप्ति बहुत प्राचीन काल से है, किंतु इसका विधिवत खनन ब्रिटिश काल से आरंभ हुआ। देश में कुल 224 लाख टन स्वर्ण भंडार मौजूद हैं। अगर उत्पादन की दृष्टि से देखें तो कर्नाटक राज्य देश का सबसे अधिक सोना 84% उत्पन्न करता है। यहाँ कोलार की खानें राज्य का 99% सोना उत्पन्न करती हैं। यहाँ धारवाड़ शैलों में 2700 मीटर की गहराई पर सोने की खुदाई होती है, जिससे सोने खुदाई में असुविधा होती है। इस क्षेत्र की विख्यात खानें चैंपियन रीफ, ऑरेगन, कर्नाटक गोल्ड माइन तथा नंदी दुर्ग है। रायचूर जिले में हट्टी की खानों से भी सोना मिलता है। देश के अन्य भागों में भी सोना प्राप्त होता है। आंध्र प्रदेश में अनंतपुर जिले में रामगिरी खाने, तमिलनाडु में सलेम में सोना प्राप्त होता है। ये खाने भी धारवाड़ शैलों में स्थित है। भारत में सोना नदियों के रेत से भी प्राप्त होता है। असम में ब्रह्मपुत्र तथा सुवनसिरी, बिहार व उड़ीसा की स्वर्ण रेखा, उत्तर प्रदेश की सोना, रामगंगा, शारदा आदि नदियों की काप में सोने की अल्प मात्रा प्राप्त होती है। इस तरह भारत में सोने का उत्पादन बहुत कम तथा मांग अधिक है। आभूषणों में इसका उपयोग सबसे अधिक किया जाता है, इसलिए भारत में सोने का आयात करता रहता है। आयात पर प्रतिबंध लगाए जाने से पूर्व सोने का आयात ग्रेट ब्रिटेन, अरब, कुवैत, जर्मनी, बेल्जियम आदि देशों से होता था। सोने के उत्पादन की स्थिति, ये प्रगति इस तरह से हमें दिखाई देती है। 85 में सोने का उत्पादन 1853 किलोग्राम था, जो 90 में बढ़कर 1983 हुआ। 99 में 2463 और 2005 में 3638 किलोग्राम सोना। इस तरह से सोने का जो उत्पादन है बढ़ते हुए ही क्रम में होता जा रहा है। इसके बाद आती है महत्वपूर्ण चांदी, सिल्वर। भारत में चांदी की मांग अन्य देशों की अपेक्षा अधिक होती है, क्योंकि इसका उपयोग भारत में आभूषण तथा सजावट की वस्तुओं को बनाने में किया जाता है। चांदी तांबे, शीशे, सोने, जस्ते आदि धातुओं के साथ मिश्रित पाई जाती है। भारत में चांदी बहुत कम मात्रा में मिलती है। अधिकांश आवश्यकता की पूर्ति विदेशों से होती है। द्वितीय महायुद्ध से पूर्व भारत में बर्मा से चांदी का आयात होता था, किंतु महायुद्ध के दौरान बर्मा से संबंध विच्छेद होने पर भारतीय भू सर्वेक्षण विभाग ने देश में ही चांदी की खानों को विकसित किया। राजस्थान में उदयपुर में जावर क्षेत्र से चांदी प्राप्त होती थी, किंतु यहाँ धातु का अंश बहुत कम था। तमिलनाडु के अनंतपुर जिले की चांदी की खानें भी समाप्त प्राय है। कर्नाटक में कोलार स्वर्ण क्षेत्र तथा बिहार में मानभूमि क्षेत्र में कुछ चांदी प्राप्त होती है। वर्तमान में देश की 42% चांदी आंध्र प्रदेश से, 32% बिहार से, 25% राजस्थान से प्राप्त होती है। ग्रेट ब्रिटेन, बेल्जियम, पश्चिमी जर्मनी से चांदी का आयात किया जाता है। इसके बाद महत्वपूर्ण खनिज आता है हीरा, डायमंड। भारत में हीरे का व्यवसाय आज से नहीं, ये बहुत प्राचीन और पुराना है। अनुमानतः हीरे की खुदाई सर्वप्रथम यहीं प्रारंभ हुई। भारत का कोहिनूर हीरा जगत प्रसिद्ध है। हीरे जवाहरात का उद्योग भारत में शताब्दियों से होता आया है। महायुद्ध के बाद के दिनों में इस उद्योग की बड़ी अवनति हुई। 15वीं शताब्दी के अंत में यूरोपीय देशों ने इस कला को सीख लिया था। आजकल पुर्तगाल, बेल्जियम, डेनमार्क आदि देशों में यह कला पर्याप्त उन्नत है। 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में ब्राजील तथा दक्षिण अफ्रीका में हीरों के उत्पादन से भारतीय हीरे का मूल्य कम हो गया। हीरा प्राप्ति के क्षेत्र में मध्य प्रदेश सर्वोपरि है। यहाँ 4 बड़ी एवं कई छोटी कंपनियां खानों से हीरा निकालने का काम होता है।
पन्ना डायमंड माइनिंग वर्क्स है, चरखारी डायमंड माइनिंग वर्क्स, विंद डायमंड और महालक्ष्मी डायमंड माइनिंग वर्क्स है। हीरे के निक्षेप 3 प्रकार से भूवैज्ञानिक स्थितियों में पाए जाते हैं: वक्री पाइप, मिश्र पिंडाश्म और कछारी वजरी। आंध्र प्रदेश के कर्नूल व अनंतपुर जिले से महाराष्ट्र में चांदा व कर्नाटक के बिलारी जिलों में भी हीरा प्राप्त किया जाता है। छत्तीसगढ़ के रायपुर बस्तर जिलों में, उड़ीसा के नौपदा व बारगढ़ जिलों में, आंध्र प्रदेश के नारायणपट्ट मृदु कृष्णा क्षेत्र व कर्नाटक के रायपुर गुलबर्गा जिलों में नए किम्बालाइम क्षेत्र हाल में खोजे गए हैं। बम्बई देश की सबसे बड़ी हीरे की मंडी है। यहाँ हीरों की कटाई का कार्य किया जाता है। इसके बाद आता है नमक। खाने के अतिरिक्त नमक का उपयोग नमक के 13 प्रमुख रासायनिक पदार्थ तैयार करने में किया जाता है। प्लास्टिक, कलई, स्टार्च, रंग, कौच आदि बनाने में भी नमक का उपयोग होता है। नमक शैलेय तथा खारे जल से प्राप्त होती है। भारत में नमक प्राप्ति के प्रधानतः 3 स्रोत हैं: समुद्र के जल से, खारी झीलों से, नमक की शैलों से। भारत का 3/4 नमक समुद्री जल से ही प्राप्त होता है। समुद्र नमक बनाने का कार्य तटीय राज्यों से होता है। समुद्र नमक बनाने के लिए तट पर बांध बना दिए गए हैं जहाँ ज्वार का जल भर जाता है। ज्वार का जल धीरे धीरे सूख जाता है और नमक के रवे तले में जमा हो जाते हैं। इस नमक को हटाकर साफ कर लिया जाता है। महाराष्ट्र और गुजरात के तट पर नमक बनाने का कार्य कच्छ, काठियावाड़ और सूरत के दक्षिण से गोवा तक होता है। पूर्वी तट पर कटक, पुरी व गंजाम, उड़ीसा से लेकर ध्रुव दक्षिण तक नमक बनाने का कार्य। पश्चिम बंगाल तट पर खारे जल से नमक बनाने का। इसके अलावा झीलों द्वारा नमक की प्राप्ति होती है। राजस्थान में सांभर, फलोदी, डिडवाना, लूनकरसन जलाशय उल्लेखनीय है। विशाल सांभर झील का विस्तार 233 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है। इसका जल इतना खारा है कि तलहटी के कीचड़ में 5 या 7% तक नमक का अंश मिलता है। यहाँ प्रतिवर्ष लगभग 10,000 टन नमक प्राप्त होता है। सैलों से नमक की प्राप्ति होती है, सेंधा नमक कहते हैं, और ये पहाड़ी क्षेत्रों में प्राप्त किया जाता है। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में सेंधा नमक प्राप्त होता है। दारांग जिले में नमक सैलों का विस्तार पाया जाता है। देश में सेंधा नमक का उत्पादन 1987 में 970 टन ही मात्र था। तो भारत में नमक उद्योग का विकास हो रहा है। शैल खरी का प्रयोग रासायनिक खाद, सीमेंट, कागज, प्लास्टर और पेरिस रोगन आदि बनाने में किया जाता है। इससे गंधक का तेजाब भी तैयार किया जा सकता है। उर्वरक उद्योग शैल खरी कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। देश में जिप्सम के 38.3 करोड़ टन भंडार अनुमानित है। भारत में शैल खरी राजस्थान, तमिलनाडु, गुजरात तथा जम्मू कश्मीर राज्यों में प्राप्त होता है। राजस्थान में भारत का लगभग 99% जिप्सम प्राप्त होता है। तो ये जो जिप्सम है, जो जोधपुर, नागौर, मुदपुर, बाड़मेर में प्राप्त होता है, तमिलनाडु में प्राप्त होता है, उत्तरांचल में, जम्मू कश्मीर में, गुजरात में। इसके बाद आती है क्रोमाइट। क्रोमाइट धातु की जो मांग है वो विविध उद्योगों में होती है। इसका प्रयोग क्रोम मिश्रित इस्पात, क्रोम मिश्रित ईंटें, क्रोमियम नमक तैयार करने में होता है। क्रोमियम नमक चमड़ा रंगने तथा साफ करने के काम आता है। भूवैज्ञानिकों का अनुमान है कि भारत में क्रोमाइन की संचित राशि 11.4 करोड़ मीट्रिक टन है। कर्नाटक में शिमोगा, चित्रदुर्ग, हसन व मैसूर जिलों में महत्वपूर्ण खाने हैं। उड़ीसा में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में अन्य प्रमुख खनिज डोलोमाइट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल में मिलते हैं। ग्रेफाइट केरल, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु में। एल्मेनाइट देश के पूर्वी पश्चिमी तटीय बालू में मिलता है। फास्फेट मध्य प्रदेश, राजस्थान, जैसलमेर, देहरादून में मिलता है। इस तरह से विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ भारत में पाए जाते हैं।